जय श्री हरि। बैसाख का महीना अत्यंत पवित्र महीना है। उस पर बैसाख अमावस्या का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल आज का नहीं बल्कि हमारे पूर्वज के आशीर्वाद और हमारे कर्मों का संगम है। कहते हैं इस दिन किया गया स्नान, दान और पितरों का स्मरण कई जन्मों के कष्टों को दूर करने की शक्ति रखता है। जब इंसान सच्चे मन से अपने पितरों को याद करता है, पुण्य का काम करता है, तो अदृश्य रूप से उनका आशीर्वाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। इसी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की यह पवित्र व्रत कथा, जो हमें धर्म, कर्म और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाती है। बैसाख अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। कहा जाता है बात उस समय की है, एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कार्यों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त होता है। धर्मवर्ण को जब यह गुण ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांधकर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु का नाम जपते जपते पितृलोक में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए बैसाख मास में पड़ने वाली बैसाख अमावस्या के दिन पितृ पूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, पूर्णिमा और अमावस्या दो सगी बहनें थीं। दोनों का स्वभाव
एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पूर्णिमा बहुत ही दयालु, उदार और सेवा भाव वाली थी। वह हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती, दान पुण्य करती और सभी से प्रेम से बात करती। वहीं दूसरी ओर अमावस्या थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। उसे दान पुण्य करना पसंद नहीं था और दूसरों की मदद करने से भी वह बचती थी। समय बीतता गया, दोनों बहनों का विवाह हुआ। पूर्णिमा का विवाह गरीब घर में हुआ, परंतु वह संतुष्ट थी, जबकि अमावस्या का विवाह अच्छे घर में हुआ, जिससे वह और भी घमंड में रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर मिलने गई। अमावस्या ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया, ना अच्छा भोजन दिया, ना ही प्रेम से बात की। पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट गई। कुछ दिन बाद अमावस्या पूर्णिमा के घर आई। पूर्णिमा ने उसे बड़े प्रेम से भोजन कराया, आदर सत्कार किया और विदा कराते समय उसे अच्छे वस्त्र दान किए। यह सब देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्णिमा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दिन पर चांद पूर्ण रूप से चमकेगा, रोशनी और खुशहाली का प्रतीक बनेगा और लोग इस दिन व्रत पूजा करके सुख समृद्धि पाएंगे। और अमावस्या से कहा, तुम्हारे दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, अंधकार रहेगा, लेकिन जो लोग इस दिन अपने पितरों को याद करेंगे और सच्चे मन से दान पुण्य करेंगे, उन्हें भी विशेष फल मिलेगा। तभी से पूर्णिमा के दिन चांद पूरा और उज्जवल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन अंधकार छाया रहता है। और इसी प्रकार वैशाख अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय विष्णु भगवान की।